नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, जैसा कि मेरे थंबनेल पर आपने पहले ही देख लिया है, उस पर लिखा है बेस्ट टॉनिक फॉर मेन और उसके नीचे एल आर्जिनिन के एक सैचे का लोगो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो ये एल आर्जिनिन के जो सैचे आते हैं, जो मेडिसिन आते हैं, ये बेस्ट टॉनिक फॉर मेन कैसे हुए? तो इसी एल आर्जिनिन का जो सैचे आता है, जो आर्टिफिशियल एल आर्जिनिन आता है, उसके कितने सारे उपयोग होते हैं पुरुषों में, उसकी आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे पता है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, यूजफुल भी लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि ये एल आर्जिनिन यानी लीवो आर्जिनिन होता है, ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में एल आर्जिनिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। नॉर्मली देखा जाए तो जो नौजवान पुरुष होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उनमें एल आर्जिनिन का बॉडी खुद प्रोडक्शन करती रहती है, उनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, उनको अलग से कोई भी आर्टिफिशियल एल आर्जिनिन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सारे पुरुषों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, या उनको जो है मसल मास उनका कम हो जाता है क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाती। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को ईडी की प्रॉब्लम को ठीक करना है, या फिर उनको अपनी जो बॉडी का मास है, जो मास मसल्स है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, उनको बढ़ाना है, तो ऐसे में इस तरह के पुरुषों को एल आर्जिनिन अलग से जो है डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, उनको लिखते हैं। तो एल आर्जिनिन के मार्केट में आजकल बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। अगर मैं कुछ फेमस ब्रांड की बात करूं तो आरजी प्रेक नाम की एक मेडिसिन आती है जिसके अंदर एल आर्जिनिन पाया जाता है, या आर्जिन नाम की एक मेडिसिन आती है। बेसिकली ये सैचे होता है, आपको इसको खोलकर और पानी में डालकर पीना होता है। तो ये भी जो है काफी ज्यादा फेमस है। और आजकल तो मार्केट में कुछ टैबलेट्स भी आ गई हैं जिसके अंदर एल आर्जिनिन पाया जाता है। आजकल मार्केट में कुछ और ऐसे सैचे आ गए हैं जिसके के अंदर एल आर्जिनिन भी पाया जाता है, एल कार्निटीन भी पाया जाता है, और साथ ही साथ उसमें प्रोएंथोसाइनिडीन भी पाया जाता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन कई सारे ब्रांड्स में आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे दिए, जिसमें एक आर्जिन का दिया और दूसरा आरजी प्रेक का दिया। तो आर्जिन नाम का जो सैचे देखेंगे उसके अंदर केवल एल आर्जिनिन पाया जाता है, और जो आरजी प्रेग नाम का मैंने जो सैचे बताया उसके अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। अब जैसा वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया कि एल आर्जिनिन टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसके सैचे भी आते हैं, पर आपको सही एल आर्जिनिन का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए आप उस ब्रांड को देखिए, वो आईएसओ से सर्टिफाइड है कि नहीं है, या डब्ल्यूएचओ से सर्टिफाइड है कि नहीं, या वो जीएमपी सर्टिफाइड है कि नहीं है। अगर जीएमपी सर्टिफाइड है, या आईएसओ सर्टिफाइड है, या डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो ठीक है। अब अगर एल आर्जिनिन के मैं डेली रिक्वायरमेंट की बात करूं तो एल आर्जिनिन का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 3 से लेके 4 ग्राम तक होता है। जनरली देखा जाए जो इसके टैबलेट्स आते हैं या सैचे आते हैं उसमें 5 to 6 ग्राम लिखा होता है। पर जैसा कि व्यक्ति जो है खाना भी खाता है, उसके डाइट के थ्रू जो है कुछ एल आर्जिनिन तो वैसे ही बॉडी में पहुंच जाता है। और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 3 से लेके 4 ग्राम एल आर्जिनिन पर डे ले रहा है तो फिर ये काफी ज्यादा सफिशियंट होता है किसी भी पुरुष के लिए। एक चीज का ध्यान रखना है कि एल आर्जिनिन का एब्जॉर्प्शन केवल 20% होता है, यानी अगर आपने 3 ग्राम एल आर्जिनिन लिया तो उसका केवल 20% ही जो है आपके ब्लड में जाएगा। इसके अलावा अगर मैं खाने में बात करूं तो वाटरमेलन जो होता है उसमें बहुत ज्यादा एल आर्जिनिन पाया जाता है। इसके अलावा आप जो डाइट में बहुत सारी चीजें खाते, जैसे आप अगर एग अच्छा खासा अमाउंट में खाते हो, मीट अच्छे खासे अमाउंट में खाते हो, या आप जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनका अच्छा खासा इस्तेमाल करते हो, तो एल आर्जिनिन आपके बॉडी में खुद ब खुद काफी ज्यादा अमाउंट में चला जाता है। एल आर्जिनिन के अगर इस्तेमाल की बात कर ले तो एल आर्जिनिन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है, ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा ये बीपी को भी कंट्रोल में रखता है, क्योंकि एल आर्जिनिन लेने के बाद जो है एल आर्जिनिन कन्वर्ट किसमें हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी की, जो नसें होती है, उसको डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाता है और जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो लो हो जाती है। तो ये जो है हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा अच्छा उपयोग है वो वैसोडाइलेशन में होता है, यानी जब भी कोई
पुरुष इस एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल करता है तो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं। डायलेट होने से क्या होगा कि ब्लड का फ्लो जो है नसों में बढ़ जाएगा। अब जब ब्लड का फ्लो पेनिस वाले जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें बढ़ जाता है तो पेनिस में अच्छा खासा इरेक्शन आता है, उसमें तनाव आता है, कड़ापन आता है, फुलाव आता है। तो बेसिकली जो पुरुष इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम से परेशान है उनके लिए भी एल-आर्जिनिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एल-आर्जिनिन जो है सुपर एंटीऑक्सीडेंट की भी तरह काम करता है, यानी ये आपकी बॉडी सेल्स को फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा ये जो है आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। एल-आर्जिनिन जो है उसको इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इसको लेने पर हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो अच्छी होती है और ये जो हल्का फुल्का मौसम बदलने पर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमें कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार फ्लू की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है एल-आर्जिनिन लेने के बाद जो है जल्दी जल्दी नहीं होती है। एल-आर्जिनिन हार्ट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर किसी को कार्डियक इशू है और वो एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल करता है तो उसके बहुत सारे जो कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा एल-आर्जिनिन जो है ये हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करता है। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज्यादा वो अल्कोहल लेते हैं, तो इन दोनों का जो निगेटिव इफेक्ट आता है अगर वो पुरुष एल-आर्जिनिन लेता है तो इन दोनों का जो निगेटिव इफेक्ट है ये भी कम होता है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया है कि एल-आर्जिनिन जो है ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पुरुष होते हैं जब वो जिम जाते हैं तो वो जब एक्सरसाइज करने जाते हैं उसके पहले ही वो एल-आर्जिनिन पानी के साथ में ले लेते हैं। अब पानी के साथ में जब वो एल-आर्जिनिन लेते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि जब वो एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो यूरिया बनाने लगती है और जब बॉडी में यूरिया बनने लगता है तो बॉडी में थकान होने लगती है। अब ऐसे में अगर कोई पुरुष ने पहले से ही एल-आर्जिनिन ले रखा है तो एल-आर्जिनिन क्या करता है, वो यूरिया के प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे कि पुरुष को जो है ज्यादा पावर मिलती है, ज्यादा स्टेमिना मिलती है और वो लंबे समय तक एक्सटेंसिव जो है वर्कआउट कर पाता है और अपना मसल मास जो है वो बढ़ा पाता है। इसके अलावा एल-आर्जिनिन जो है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एल-आर्जिनिन जो है वो किडनी में मेटाबोलाइज होता है, तो किडनी में भी जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं उनको भी एल-आर्जिनिन ठीक करता है। तो अगर आप देखिए हार्ट से लेके किडनी तक ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मैं तो यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि ये केवल मेल के लिए ही नहीं, ये फीमेल के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल कैसे करना है, तो जैसा मैंने पहले ही बताया है कि 3 से लेके 4 ग्राम अगर आप पर डे इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा पर्याप्त होता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि बाकी जो है आप डाइट के थ्रू एल-आर्जिनिन अपनी बॉडी में ले लेते हो। तो आपको खाली पेट जो है 3 से लेके 4 ग्राम एल-आर्जिनिन पानी के साथ में लेना है। अब क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है, तो एक चीज ध्यान रखिए, जिन लोगों का बीपी ऑलरेडी लो रहता है उन लोगों को एल-आर्जिनिन जो है बड़ी सावधानी पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि इसको लेने के बाद जो है ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं और बीपी जो है डाउन होता है। और ऑलरेडी अगर किसी व्यक्ति का बीपी लो है तो ऐसे में उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ सकता है और व्यक्ति चक्कर खा के गिर सकता है। तो खासकर उन लोगों को ध्यान देना है जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है। एल-आर्जिनिन से जुड़ी एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ कि एल-आर्जिनिन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ईडी में भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है, पर इसका इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जितना कि आप जब सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, अवानाफिल, वर्डेनाफिल इस्तेमाल करते हो। यानी जब PDE5 इनहिबिटर्स मेडिसिन का इस्तेमाल आप ईडी के केस में करते हो तो उनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है और जब आप कंपेयर करते हो एल-आर्जिनिन से। बट अगर आप जो है उन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप वियाग्रा नहीं खाना चाहते, विगोर नहीं खाना चाहते, मैनफोर्स नहीं खाना चाहते, मेगैलिस, सियालिस ये नहीं खाना चाहते, तो एल-आर्जिनिन आप ले सकते हो। इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो PDE5 इनहिबिटर्स है, जो मेडिसिन का मैंने नाम बताया, मैनफोर्स, वियाग्रा, विगोर, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो। तो फ्रेंड, एल-आर्जिनिन को लेकर कुछ और भी क्वेरी अगर आपके मन में चल रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत